नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आप बताइए जो संस्कृत के कवि होते हैं उनका निवास स्थान पूछा जाता है। आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में वो चाहे 25 कोड हो या 73 कोड हो या फिर आपका आरपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनते हैं कि ये बताइए कालिदास का निवास स्थान क्या है। क्योंकि कवियों के बारे में जहां जहां सामान्य जानकारी है तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मतलब आज का ये वीडियो जो हम लोगों का 2-3 मिनट का रहने वाला है, उस वीडियो में आप सभी जो प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि उनका निवास स्थान क्या है, आप उसका आंसर देने के लिए हो पाएंगे, यानी उसका आंसर दे पाएंगे। यानी सभी कवि के बारे में हम जानेंगे और उनका निवास स्थान देखेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। कालिदास का निवास स्थान क्या है? कालिदास का निवास स्थान है उज्जैनी। पूछा जाए तो ध्यान रखना, बहुत प्रमुख कवि हैं, बहुत प्रमुख नाटककार हैं कालिदास। यानी उज्जैनी, यानी कश्मीर और बंगाल उस समय का क्या था, उज्जैनी में आता था। और बाणभट्ट की निवास स्थान क्या है? प्रतिकूट, यानी शोण नदी के पश्चिम तट पर आधुनिक शाहाबाद आधुनिक जो अभी में हम लोग कहते हैं उसे शाहाबाद, उस समय था वो क्या, प्रतिकूट था। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर हम आते हैं भारवी का निवास स्थान क्या है? अचलपुर। भारवी का निवास स्थान क्या है? अचलपुर, जिसे कहते थे उस टाइम पे दक्षिणायत्य या धारा नगरी। ठीक है, ध्यान रखना। और अंबिका दत्त व्यास का निवास स्थान क्या था? अंबिका दत्त व्यास का निवास स्थान था जयपुर, राजस्थान। जो अंबिका दत्त व्यास हैं, पता है आपको, इनका निवास स्थान क्या है? जयपुर था। और इनका राजस्थान में जयपुर आपको पता है। और इनका ग्राम क्या है? रावता जी का दूल्हा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी? कहाँ से की थी? काशी से। और कल्हड़ के बारे में जानते हैं। कल्हड़ कहाँ के रहने वाले हैं? कल्हड़ कश्मीर के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। ठीक है। फिर पारणी जी का ग्राम कहाँ था, घर कहाँ था? ठीक है, पारणी जी का निवास स्थान कहाँ था? ये तो जरूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि पारणी जी ने ही हम लोगों का जो संस्कृत का व्याकरण है उसके जो सूत्र हैं उन्होंने ही लिखा है। ठीक है, पारणी जी सूत्रकार माने जाते हैं, व्याकरण का एक आधार उन्होंने स्थापित किया है। तो पारणी जी का जो निवास स्थान है वह कहाँ है? सालातुर ग्राम। कहाँ? सालातुर ग्राम, अटक। ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पतंजलि का निवास स्थान क्या है? उज्जैनी। ध्यान रखना, पतंजलि का भी उस निवास स्थान उज्जैनी है। दंडी का निवास स्थान क्या है? प्रतिकूट। ठीक है, वही, ये ध्यान रखना। प्रीतिकूट है, सोर नदी के पश्चिम तट पर, आधुनिक शाहाबाद, वही। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर हम देखते हैं भवभूति का। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक कवि और हैं जिनका निवास स्थान यही था। तो वो कौन थे? वो थे बाणभट्ट। तो मुझे लगता है बाणभट्ट का 2 बार आ गया क्या? नहीं, दंडी और बाणभट्ट, इन लोगों का घर एक पास में ही था, ये 2 पड़ोसी थे। ठीक है। भवभूति हम देखते हैं। भवभूति का निवास स्थान क्या है? पद्मदमपुर। ठीक है, ये दक्षिण भारत में है। और फिर अश्वघोष आते हैं। अश्वघोष का निवास स्थान साकेत, यानी अयोध्या। पूछा जाए अश्वघोष का निवास स्थान कहाँ है, तो अयोध्या यानी साकेत, राम जी की नगरी के रहने वाले हैं अश्वघोष। माघ का निवास स्थान क्या है? माघ का निवास स्थान है श्री भिन्नमाल, यानी भीनमाल, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आबू पर्वतनाथ, यानी लूना नदी के बीच में स्थित है यह, ध्यान रखना इसे। श्रीहर्ष का निवास स्थान कन्नौज है। और भट्टी का निवास स्थान क्या है? वल्लभी। और कुमारदास का निवास स्थान है श्रीलंका। ये कुमारदास का निवास स्थान है। आप देख पाओगे शूद्रक का निवास स्थान है दाक्षिणात्य। और श्रीहर्ष का निवास स्थान है अस्थारीडेश्वर, यानी थानेश्वर जिसे कहते हैं वर्तमान में। और भट्ट नारायण का निवास स्थान है कान्यकुब्ज, यानी कन्नौज। राजशेखर का निवास स्थान क्या है? महाराष्ट्र, विदर्भ। ठीक है। और जयदेव का निवास स्थान है विदर्भ प्रांत, यानी कुंडीनगर। कौन सा नगर? कुंडीनगर। ये बात आप ध्यान रखना। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा जो प्रमुख कवि हैं और उनका जो निवास स्थान है वो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। अब हम देखेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी जितने कवि हम लोगों ने अभी देखे हैं इनका आप सभी नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेट जेआरएफ के लिए स्पेशल है।
ठीक है। और जो आपका आने वाला आरपीएससी है, बीपीएससी है, उसमें भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहने वाली है। आप लोगों की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। महादेव आप सभी को, नमो नमः आप सभी को। मिल